एक चीज से आप ऊपर उठिए। आप किसी ग्राम के नहीं, आप किसी जाति के नहीं, आप किसी मजहब धर्म या रिलीजन के नहीं, आप किसी समुदाय के नहीं, किसी भाषा के नहीं, किसी वर्ग के नहीं। आप सबसे ऊपर किसके नागरिक हैं? भारत राष्ट्र के नागरिक। जब भारत की बात करते हैं तो भारत का अर्थ है जो भाव निरत है, जो ज्ञान में लीन है, जो विवेकशील है। तो जब भारत देश का नामकरण ही विवेकशीलता और ज्ञान से प्रकाश के रूप में हुआ है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि किसी भी चीज को केवल एक छोटे से चश्मे से नहीं देखें। लाल रंग का चश्मा जब लगाते हैं तो सब लाल दिखता है, पीला लगाते हैं तो पीला दिखता है। इसी तरह से जब जाति का चश्मा लगाते हैं तो सबको जाति दिखती है। जब मजहब रिलीजन धर्म का चश्मा लगाते हैं तो मजहब रिलीजन धर्म दिखता है। समुदाय भाषा या वर्ग का चश्मा लगाते हैं तो वही उसको दिखाई देता है। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं। इस शब्द के पहले तीन शब्द ही यही है। और भारत का नागरिक कौन होगा? जो राष्ट्र को सर्वोपरि देखे। मनुष्य और पशु में एक ही अंतर होता है। पशु खाता है, पीता है, अपना सोचता है और मर जाता है। लेकिन मनुष्य में भगवान ने एक चीज अतिरिक्त बना दी, वो है उसकी बुद्धि, वो है उसका विवेक, वो है उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसका वैज्ञानिक स्वभाव। ये हम नहीं कहते, ये हमारा संविधान भी कहता है। और वैज्ञानिक व्यक्ति कौन होता है? वैज्ञानिक व्यक्ति क्या वो हो सकता है जो स्वयं तो पूरा अपना पेट भरे, लेकिन पड़ोसी या बाहर कोई भिक्षुक आ जाए तो उसका पेट नहीं भरता? क्या वैज्ञानिक व्यक्ति वो होता है जो बाहर के जीवों का पेट नहीं भर सके लेकिन अपना पेट अच्छे से चले? वैज्ञानिक व्यक्ति वो होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। देश और राष्ट्र में एक अंतर होता है। कोई बता सकता है देश और राष्ट्र में अंतर? देश का अर्थ होता है जनसंख्या और एक भौगोलिक सीमा, ये मिलाकर के देश लगता है। लेकिन जब उस देश की संस्कृति, वहां की सभ्यता जुड़ जाती है तो उसे राष्ट्र लगता है। और राष्ट्र के अंदर कोई भी व्यक्ति अलग नहीं होता, किसी में भेद नहीं होता। वहां के चाहे प्राणी हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो या पंच महाभूत हो, सब चीजों में एक रसता रहती है, समता रहती है। और इसी समता भाव से जब हम अपना मतदान करेंगे, मत का होता है आपकी राय। आपको क्या अच्छा लगता है? क्या जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो राष्ट्र के लिए योग्य है या अयोग्य है? वो क्या भारत राष्ट्र के लिए, उनके विकास के लिए, वहां की संस्कृति और सभ्यता के लिए योगदान कर सकता है या नहीं कर सकता है? जब इस भाव से आप अपनी राय को, अपने मत को दान करेंगे, उसे व्यक्त करेंगे, उसे देंगे लिखित में, उसी से ही भारत के भविष्य का निर्माण होगा। और एक तो युवा की एक ही पहचान होती है, युवा किसी बंधन में नहीं बन सकता। न वो जाति के बंधन में बंधेगा, न वो मजहब के धर्म के बंधन में बंधेगा, न वो वर्ग में, न भाषा के, न नाम के, न पड़ोसी के, न मित्र के। उसका एक ही बंधन होता है कि जो भारत माता है, जो भारत राष्ट्र है, उसके लिए सबसे उपयोगी कौन है, उसके लिए मैं काम करूं। इसमें लिखा है स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण। आप अपना वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं कि साहब मैं आपकी जाति को मुझे वोट डालो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको भी मुझे ये सही लगता है, यदि जाति का भला हो तो मैं एक उदाहरण देखूंगा हमेशा। जब तक आपका कंपटीशन के माध्यम से, किसी के माध्यम से सफलता नहीं मिलती ना, तब तक कोई हमारे पास नहीं आता। जैसे जब मेरा चयन हुआ तो मेरे को सम्मानित करने के लिए बहुत से लोग आए कि हम आपको सम्मानित करके साथ हमारी जाति के होने तो हमने कहा कि भाई पहले बात जब हम संघर्ष कर रहे थे प्रतियोगिता में, तो हमारा दायित्व जाति के प्रति नहीं, हमारा दायित्व प्रत्येक भारतीय के प्रति है, प्रत्येक इस राष्ट्र के नागरिक के प्रति।
क्योंकि सफल होने के बाद आपको कोई भी उठा कर लेके जाएगा, लेकिन संघर्ष के समय यदि कोई आपका साथ दे रहा है तो भारत देगा। आप उन्हीं के भारत राष्ट्र के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप भारत राष्ट्र से जो शिक्षक हैं वो शिक्षक आपको बता रहे हैं। आप चारों ओर वायु किसकी ले रहे हैं, जल किसका ले रहे हैं, किसके आकाश में बैठे हैं, किस पृथ्वी पर है, क्या वो किसी जाति की है, किसी धर्म की है, किसी मजहब की है, किसी रिलीजन की है, किसी वर्ग की है, किसी भाषा की है, किसी के नहीं। तो जहां हम खड़े, जहां से आए, जहां हमें जाना है वो सबका है, इसलिए कभी भी इस भाव से कुछ काम ही नहीं करना। इसीलिए इसमें है कि लोकतांत्रिक परंपरा की मर्यादा बनाए रखी। लोकतांत्रिक परंपरा क्या होती है, डेमोक्रेटिक माइंड किसको कहते हैं, कि जब हमारे मस्तिष्क पर किसी का प्रभाव नहीं हो, प्रलोभन नहीं हो और दबाव नहीं हो, वो जो मस्तिष्क होता है वो होता है लोकतांत्रिक मस्तिष्क। इसलिए आप 2 वर्ष के बाद ज्यादातर जो बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं वो युवा हो जाएंगे, 18 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे, इसलिए वो अच्छे से पढ़े। विद्यालय में जिसकी कक्षा में आप पढ़ते हैं उसकी अच्छे से तैयारी करें, अपनी गुरुजनों का कहा माने, माता पिता का कहा माने, और बिना किसी प्रलोभन दबाव भय के मतदान करना है और इस राष्ट्र के नागरिक होने का कर्तव्य आप सभी को निभाना है। आज जिन जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी है, मुझे आशा है कि आप सभी को 100% मानेंगे, क्योंकि आपने शपथ भी ले ली है, और जो शपथ का पालन नहीं करता उसको पाप लगता है। शपथ का पालन नहीं करने से क्या होता है, तो वोट किस आधार पर डालेंगे आप सब लोग। हाँ, जो भारत राष्ट्र के लिए अच्छा हो, स्वार्थ के लिए अच्छा नहीं, आपके लिए मैं ये कर दूंगा नहीं, आप मेरे देश के लिए, मेरे पूरे गांव के लिए, मेरे पूरे शहर के लिए, मेरे पूरे जनपद के लिए, मेरे पूरे प्रदेश के लिए क्या करेंगे, उसके आधार में हमारा वोटिंग करना चाहिए। और यही आज हमने शपथ ली है। एक बार फिर जो 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।